हेलो एवरीबॉडी। तो नीट का तो आपको पता ही होगा, पूरे देश में एक नीट के बारे में चर्चा चल रही है इस टाइम कि नीट को दोबारा करवाया जाए। और इसमें बड़े बड़े अटैक कंपनी भी घुस गई हैं। इसमें मोशन के मालिक हैं, एनवी सर बहुत फेमस हैं, और फिजिक्स वाला जो हैं अलक पांडे जी, वो भी इसमें अब कूद पड़े हैं। और आज उनके कई इंटरव्यू आए जिसमें आपने देखा होगा कि वो मीडिया को बयान दे रहे हैं कि नीट में गड़बड़ हुई है और इसका पेपर दोबारा करवाया जाए। हालांकि इसी दौरान मैं आपको ये बता दूं कि एनटीए का भी पक्ष आ गया है। एनटीए ने कहा है कि हम पेपर दोबारा नहीं करवाएंगे। एनटीए ने कहा है कि पेपर जो है हम दोबारा इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ, कुछ सेंटर पर बच्चों को लेट पेपर मिला तो हमने उनको ग्रेस दे दिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या सफाई दी हैं एनटीए ने। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो नीट हैशटैग नीट स्कैम दोबारा करो प्रोटेस्ट चल रहा है बड़े वाला। ऐसा लग रहा है कि आंदोलन की शक्ल ले चुका है प्रोटेस्ट। तो एक बच्ची की मार्कशीट भी वायरल हो रही है जिसमें उसको 720 में से 750 705 अंक दिए गए हैं। और लेकिन ये लड़की केमिस्ट्री फिजिक्स में फ़ेल है अपने बोर्ड में, लेकिन उसको मार्क्स दिए गए हैं 705। 12वीं में फ़ेल है वो, 2 सब्जेक्ट में। फिजिक्स की थ्योरी के पेपर में 100 में से 21 नंबर आए हैं, प्रैक्टिकल में 50 में 36 मिले हैं। केमिस्ट्री की थ्योरी में 100 में से 21 और प्रैक्टिकल में 50 में से 33। गुजरात बोर्ड की बच्ची है। और नीट यूजी में इसके 99.86 परसेंटाइल आए हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि गड़बड़ बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनटीए ने इस बारे में क्या कहा है। एनटीए ने अपनी सफाई दी है और एनटीए प्रेशर में है एक्चुअल में, क्योंकि इस तरह बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में जिसमें अटैक कंपनी भी कूद पड़ी है इस बार तो। और सबसे ज़्यादा मोशन और फिजिक्स वाला अलक पांडे सर। वैसे मैं अलक पांडे सर की तारीफ़ करूँगा क्योंकि यार वो बंदे इतनी बड़ी पोजीशन में आने के बाद भी और एकदम सिंपल रहते हैं, सोबर रहते हैं, एकदम कोई बनावट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से वो अपनी बात कह रहे थे। मैंने देखा था उनका। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कि एनटीए ने क्या सफाई दी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनटीए की सफाई के पॉइंट्स मेरे पास हैं, मैंने वो ट्वीट किए थे। मैं अपना ट्वीट खोल रहा हूँ एक्चुअल में, तो उसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लेकिन बीच में आपको बता देता हूँ, एक आयुष गर्ग नाम का बच्चा है कोटा में। उसने कहा है कि मैं भी जिस सेंटर पे था वहाँ 40 मिनट लेट पेपर हुआ था लेकिन मुझे नहीं दिए गए ग्रेस मार्क्स। ऐसा क्यों? आयुष गर्ग ने कहा है। तो ये तो हो गया भाई सारा हंगामा जो है। लेकिन एनटीए का क्लैरिफिकेशन आया है। एनटीए का क्लैरिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर मैंने ट्वीट किया, देख लीजिए आप। ये ट्वीट किया हुआ मैंने एनटीए क्लैरिफिकेशन। और इसमें एनटीए ने नंबर 1 बोला है, एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2024 हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 20 लाख टू 24 लाख। मतलब एनटीए कह रही है कि इस बार 4 लाख बच्चे ज़्यादा थे, इसलिए इस बार फुल मार्क्स लाने वालों की संख्या बढ़ गई है, 67 हो गए। एनटीए ने नंबर 2 पॉइंट कहा है कि 44 बच्चों को हमने बोनस मार्क्स दिए हैं फिजिक्स क्वेश्चन में, जो कि 715 नंबर हो गए उनके। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन बच्चों को जिनको लेट पेपर मिला था। दैट्स वाई 719 718 नंबर इसलिए आ रहे हैं ग्रेस मार्क्स। कोई चीटिंग नहीं हुई है। और लेकिन यहाँ पर ये भी एनटीए फंस चुकी है बात बोलकर। एक तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं पूछना चाहता हूँ एनटीए से कि अगर आप पेपर लेट दे रहे हो तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दो। पेपर लेट देने के बदले में नंबर क्यों दे रहे हो? ये कौन सा लॉजिक है? ये तो समझ से बाहर की बात है। दूसरी बात ये है कि जो 4 लाख बच्चे बढ़े हैं उसके हिसाब से 67 टॉपर्स हो जाना कुछ गले नहीं उतर रहा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 60 ग्रेस नंबर दिए गए हैं। 60 ग्रेस नंबर, सोचिए कितने ज़्यादा हैं। तो अब ये एनटीए का भाई क्या होता है ये देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल मना कर दिया है कि हम काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं रोकेंगे और कोई नए एग्ज़ाम के लिए परमिशन भी नहीं दी गई है अभी तक। लेकिन 8 तारीख को जुलाई को इसका डिसीज़न आएगा और जो भी डिसीज़न आएगा मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल तो बस यही था, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। अब काफ़ी लेट में वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।